अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए पठान की होटल का बहुत ही मशहूर कहवा बनाने की रेसिपी लाई हूँ, जिसे पीने के लिए लोग दूर दराज इलाकों से आते हैं और इसको एक स्पेशल तरीके से इसको सर्व किया जाता है। आप लोगों को एक एक राज बताऊंगी कि इसको किस तरह से स्पेशल तरीके से सर्व किया जाता है और किस तरीके से ये बनाया जाता है। सर्दियों के मौसम में बड़ा ही लाजवाब ये कहवा बनकर तैयार होता है, जो कि पठान की होटल का ही कहवा होता है और यकीन मानिए बहुत ही लाजवाब ये कहवा बनकर तैयार होता है। तो इसके लिए मैं रेसिपी आप लोगों को दिखा देती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया, उसके अंदर मैं शामिल करूँगी 3 गिलास पानी, क्योंकि मैं 2 कप कहवा बनाऊंगी तो इसके लिए मैंने यहाँ पर लिए हैं 3 गिलास पानी, क्योंकि हम इसको इतना पकाएंगे कि हमारा ये कहवा जो है 2 कप का बनकर तैयार होगा। तो पानी पे बबल्स बनना देखें स्टार्ट हो चुके हैं। तो अब इसमें सबसे पहले जो चीज़ शामिल करूँगी वो है अदरक। अदरक ली है मैंने यहाँ पर 1 टीस्पून, बहुत ही बारीक बारीक सा इसको मैंने अदरक को काट लिया है। अगर आप चाहें तो इसको कुचल कर भी शामिल कर सकते हैं। अदरक के बारे में तो आप सबको पता ही है कि सर्दी के मौसम में तो बहुत ही फ़ायदेमंद होती है, स्वेलिंग को ख़त्म करती है, सीने की जकड़न को ख़त्म करती है, नज़ला खांसी ऐसी जैसी बीमारियों को बहुत आसानी से मात दे सकती है अदरक। और अगली चीज़ इसमें शामिल की है मैंने 2 सब्ज़ इलायची, उसको मैंने यहाँ पर मुँह खोल के शामिल किया है। अगर आप ऐसे ही शामिल कर देंगे तो कहवा बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो आप इस बात का भी ख्याल रखिएगा कि हरी इलायची जो आपने शामिल की है इसका मुंह खोल के शामिल कीजिएगा। अदरक शामिल की है मैंने 1 टीस्पून, 2 हरी इलायची, और ये मैं शामिल कर रही हूँ बादियान का फूल। अच्छा ये देख सकते हैं ये मेरे पास आधा फूल है, हमने पूरा फूल नहीं लिया क्योंकि इसका फ्लेवर बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, तो जिसकी वजह से ये सिर्फ हमने आधा फूल लिया है। तोड़कर इस्तेमाल करिएगा आप भी। और दालचीनी का 1 स्टिक। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा मसालों की या बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, चंद चीज़ें जाती हैं, लेकिन यकीन मानिए बहुत ही मुफीद चीज़ें होती हैं, बहुत ही कारआमद चीज़ें होती हैं। जैसे कि दालचीनी के बारे में भी आप लोग जानते हैं कि नज़ला खांसी और सीने की जकड़न के लिए कितनी मुफीद होती है। सर्दी के मौसम में दालचीनी का इस्तेमाल ज़रूर रखा करें आप यहाँ पर। तो इसको मैंने यहाँ पर पकने रख दिया है। और जो चस्के वाली चीज़ है ना, वो अब मैं आपको दिखा रही हूँ। ये मैंने शामिल किया है 2 टेबल स्पून गुड़। स्पेशली सर्दी के मौसम में तो वैसे भी गुड़ को इस्तेमाल करना चाहिए। गुड़ हमें सर्दी से बचाता है और हमारे जिस्म में गर्माहट पहुंचाता है, तो यहाँ पर हम गुड़ का ही इस्तेमाल करेंगे। अब मैं इसको थोड़ा धीमी आंच में इसको पकने के लिए रख दूंगी ताकि तमाम चीज़ों का अर्क अच्छे से निकल जाए। तो मैंने यहाँ पर इसको 5 से 6 मिनट तक पकाया है धीमी आंच में, और तमाम चीज़ों का देखिए बहुत अच्छे से यहाँ पर अर्क निकल चुका है। और इतना पकाएंगे कि ये सिर्फ हमारा 2 कप का रह जाए कहवा। तो यहाँ पर देखिए कितने अच्छे तरीके से मैं इसको पका चुकी हूँ। गुड़ इसके अंदर अच्छे से मेल्ट हो चुका है। इसके अंदर आप चीनी बिल्कुल भी शामिल मत कीजिएगा, सिर्फ यही चीज़ जाएगी। अब मैं आपको आगे चलकर बताऊंगी कि इसको किस तरीके से सर्व किया जाता है। कोई स्पेशल तरीका है उन लोगों का जिस तरह से सर्व करते हैं। अच्छा यहाँ पर मेरे पास है टपाल के ग्रीन टी के जो टी पैक्स होते हैं, ये है मेरे पास। तो इसको मैं कप में ही शामिल करूँगी। अगर आपके पास ये नहीं है तो फिर आप ग्रीन टी लें और उसको कहवे के अंदर ही 1 चम्मच डाल के पका लें। तो यहाँ पर मेरे पास ग्रीन टी खुली नहीं थी, यहाँ पर टी पैक्स थे, तो मैंने यहाँ पर इसमें यही डालना मुनासिब समझा। लेकिन आपको ग्रीन टी लेनी है, आपको नॉर्मल जो पत्ती होती है वो नहीं शामिल करनी। ये कहवा ग्रीन टी के साथ ही बनाया जाएगा। तो मैंने यहाँ पर इसलिए इसके अंदर डाला ताकि हम जब भी इसका 1 सिप लें तो हमें वही चस्का मिले जो हमें पठान की होटल में आता है। तो यहाँ पर इसको हम ड्रिंक करेंगे, इस तरह से इसको करते जाएंगे, इसका सिप लेते जाएंगे, जो कि बहुत ही मज़ेदार से ये कहवा बनकर तैयार हुआ है। और इस तरीके से इसको नीचे कर देंगे और इसका जितना भी ग्रीन टी का अर्क है वो निकल जाएगा। और इसके साथ ये देख सकते हैं ड्राई फ्रूट्स पेश किए जाते हैं। और इस तरह से ड्राई फ्रूट्स में रेवड़ियाँ होती हैं जो कि सर्दी के मौसम में बहुत ही मुफीद होती हैं। काजू, बादाम, पिस्ते, अखरोट, खजूर, ये सब चीज़ें इसके अंदर शामिल की जाती हैं और कहवे के साथ इसको सर्व किया जाता है। ये मैंने आउट ऑफ सिटी में देखा था, जब मैं कोई लॉन्ग ड्राइव पर थी तो मैंने स्टे किया था, तो ये मैंने वहीं पर ही देखा था। और यकीन मानिए मुझे ये बड़ा अच्छा लगा कॉम्बिनेशन कि दवाई के साथ साथ हमें ग़िज़ा भी मिल रही है ड्राई फ्रूट की शक्ल में। तो देखिए इस तरह से हम ग्रीन टी को इस तरह ड्रिंक करते जाएंगे और इसका 1 सिप लेते जाएंगे, साथ में हम ड्राई फ्रूट्स भी खाते जाएंगे, जो कि हमें सर्दी से भी बचाएगा, हमें बीमारियों से भी बचाएगा। और यकीन मानिए बड़ा ही लाजवाब भी कहवा बनकर तैयार हुआ था। आप लोग सर्दी के मौसम में इसको ज़रूर बनाएं और इन्जॉय करें और सर्दी से बचाएं अपने बच्चों को, अपने बुज़ुर्गों को। और बस मैं आप लोगों को यही रिकमेंड करूँगी कि सर्दी के मौसम में डॉक्टरों के पास जाने की बजाय आप इस तरीके की चीज़ें घर में बनाएं और अपने ढेरों पैसे बचाएं। बहुत ही मज़ेदार सा ये कहवा बनकर तैयार हुआ है। और अगर आप लोगों को मोटापे का कोई शिकार है, आप मोटापा कम करना चाहते हैं, तो इस कहवे के अंदर चंद कतरे लेमन के भी शामिल कर सकते हैं। उससे आप अपने वज़न को लूज़ करने में बहुत मदद मिलेगी।
जब आप इसके अंदर लेमन का रस शामिल करके भी आप इसको पियेंगे तो, क्योंकि ग्रीन टी भी वेट लूज़ करने में काफ़ी मदद करती है, तो आप ग्रीन टी का इस्तेमाल कीजिएगा। तो ये था आज का हमारा बहुत ही मशहूर पठान की होटल का कहवा, जो कि मैंने आउट ऑफ सिटी में ही देखा था, और यकीन मानिए बड़ा ही मज़ेदार, बहुत ही लाजवाब होता है। तो आई होप आपको आज की मेरी ये रेसिपी, ये रेमेडी ज़रूर पसंद आई होगी, और रेमेडी अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करिए। दुआ में याद रखा करें। मिलती हूँ फिर मैं एक और नेक्स्ट रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।